कंप्यूटर की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल अंकित कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। अपने YouTube चैनल अंकित कंप्यूटर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि रेडियो सिग्नल्स के बारे में। साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि रेडियो सिग्नल्स को और हम किस नाम से जानते हैं, यानी कि रेडियो सिग्नल्स का दूसरा नाम क्या है। साथ ही हम बताएंगे कि ये जो सिग्नल्स होते हैं आखिर किस में काम आते हैं। बाकी आप पढ़ ही चुके हैं, क्या डिजिटल सिग्नल्स पढ़ चुके हैं और एनालॉग सिग्नल्स पढ़ चुके हैं ना। जब हम आपको सिग्नल्स पढ़ा रहे थे प्रीवियस वीडियो में ना, तो सिग्नल्स दो प्रकार के और तीन प्रकार के बताए थे, डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स एंड रेडियो सिग्नल्स। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडियो सिग्नल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इस सिग्नल्स को क्या कहते हैं उसका भी दूसरा नाम बताएंगे। किस किस चीज़ों में ये यूज होता है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। दूसरा पॉइंट भी ये देख रहे होंगे कि थंबनेल में जैसे लिखा है कि ये भी आपका बताएंगे कि डिश एंटीना जो है आपका कैसे काम करता है ना, किस प्रकार से सिग्नल रिसीव होके आपके टीवी तक यानी कि एलसीडी या टीवी तक आते हैं, जिससे क्या होता है कि आप वॉइस है और जो भी चित्र है यानी कि वो आप देख पाते हैं। ठीक है, कैसे ये सारा प्रोसीजर होता है, कौन कौन से सिग्नल्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि कौन कौन से सिग्नल्स काम करते हैं इस सारे प्रोसीजर में, तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और पूरी जानकारी आपको हम कंप्लीटली जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में कि आपका जो डीटीएच है और टीवी तक है ना, टीवी तक आपका किस प्रकार से सिग्नल जो होता है डेटा ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि रेडियो सिग्नल्स क्या है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लिखा है कि आजकल के नेटवर्क्स में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जितने भी नेटवर्क्स होते हैं, क्योंकि नेटवर्क्स आपको पता है सीधे सैटेलाइट से आते हैं, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्पीड से होती है, लाइट की स्पीड से ये काम करते हैं। जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये इनकी कैटेगरी होती है ना, जो छोटे से ही प्लेस में क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान टर्मिनल तक। ठीक है, एनालॉग जो होते हैं वो थोड़ा उनका क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, वो थोड़ा ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था इलेक्ट्रिसिटी तो आप जानते हैं। ठीक है, जितने भी आप डेटा रिसीव करते हैं, जैसे कि आप फ़ोन कॉल वगैरह करते हैं, तो वो उनमें कौन सा सिग्नल्स काम करता है, तो उसमें रेडियो सिग्नल्स आपका काम करता है। ठीक है, किसी दिन आपको एक क्लास बताएंगे कि आपका मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है, कि किसी नंबर को आप कॉल करते हैं पर्टिकुलर उसी नंबर को क्यों लगता है, किसी दूसरे नंबर को क्यों नहीं लगता है, कौन से सिग्नल्स काम करते हैं बताएंगे। तो आई थिंक आपको रेडियो सिग्नल्स समझ में आ गया होगा। रेडियो सिग्नल्स और हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको भैया आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के नाम से जानते हैं, जो कि रेडियो सिग्नल्स भी कहते हैं या चाहे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के। तो चलो अब हम बात करते हैं, आपको ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि आपका जो डिश एंटीना है वो टीवी तक कौन से सिग्नल रिसीव करता है, किस प्रकार के डेटा आपका टीवी में आता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया हेडफोन लगा लीजिए अपने अच्छे से। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। देखो, जो डिश टीवी का एंटीना होता है भैया जी, क्या होता है, जो डिश टीवी का एंटीना होता है जो आपके छत पे या कहीं भी लगा होता है, उसमें एलएनबी लगी होती है सामने। ठीक है, वो क्या करता है, रेडियो सिग्नल्स क्या करता है, रेडियो सिग्नल्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को रिसीव करता है। क्योंकि मैंने बताया जो डायरेक्टली सैटेलाइट से आपके सिग्नल्स रिसीव करता है आपके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ही क्या रिसीव करता है आपके। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव करता है, फिर उसे क्या करता है, इसको एनालॉग में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जो भी आपके अंदर एक डिश टीवी से, डिश एंटीना से आपके टीवी तक वायर आता है ना, केबल आता है। ठीक है, उस केबल के थ्रू आपके एनालॉग सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करके सेटअप बॉक्स से आपको क्या करता है, रिसीव कराता है। जो सेटअप बॉक्स आपका होता है वो कौन से सिग्नल्स को रिसीव करता है भैया जी, तो एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करता है। कौन से सिग्नल्स को रिसीव करता है, तो एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करता है आपका सेटअप बॉक्स। ठीक है, ठीक है, जैसे ही रिसीव करेगा सेटअप बॉक्स, फिर सेटअप बॉक्स क्या करता है, सेटअप बॉक्स का प्रोसेसर से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जो सेटअप बॉक्स के अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है, वो प्रोसेसर क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने बताया था डेटा ट्रांसमिशन है ना, 01 के कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके टीवी स्क्रीन तक सेंड करता है। कौन? सेटअप बॉक्स। सेटअप बॉक्स क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कहाँ पहुँचाता है, टीवी स्क्रीन तक आपके पहुँचाता है, और फिर पिक्सल के पीछे डिकोड करके या डायोड उन सिग्नल्स को पिक्चर और वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स आपके पीछे जाते हैं, आपके टीवी के पीछे जाते हैं, पीछे क्या लगे होते हैं, आपके टीवी के पीछे डायोड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं। फिर वो डायोड क्या करते हैं, उन सिग्नल्स को पिक्चर और वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, और स्पीकर से हमें एनालॉग फॉर्म में साउंड भी सुनाई देता है। ठीक है, या सुनाई देता रहता है, और ये सिग्नल्स के द्वारा सब होता है।
किस सिग्नल्स के द्वारा होता है? पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से क्या होता है? एनालॉग फॉर्म में, एनालॉग से फिर डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में जो होता है डायोड लगे होते हैं टीवी के पीछे। डायोड क्या करते हैं? उन्हें पिक्चर और वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, जिससे स्पीकर हमें एनालॉग फॉर्म में साउंड सुनाते हैं। और ये सब किसके द्वारा होता है भैया जी? ये सब सिग्नल्स के द्वारा होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो भी कह सकते हैं। तो सो वी कैन से दैट रेडियो सिग्नल्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। और इन सिग्नल्स की पार्टिकुलर एक फ्रिक्वेंसी सेट होती है। क्या होती है? एक पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सेट होती है। और बहुत सारी डिवाइस अपने एंटीना की सेम फ्रिक्वेंसी सेट करके सेम, है ना, सिग्नल्स हम लोग रिसीव कर सकते हैं ना। अगर हम एक पार्टिकुलर रिसीव, जैसे हमारे एक एंटीना में है, हमारे टीवी के अंदर वही फ्रिक्वेंसी सेट है, अगर दूसरे में भी हम वही फ्रिक्वेंसी सेट कर दे जाके, तो क्या होता है? आपका एंटीना जो होता है वो दोनों फ्रिक्वेंसी पे चलने लगेंगे दोनों, ठीक है। दोनों टीवी एक ही फ्रिक्वेंसी पे आपके चलने लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड था कि किस प्रकार से आपका डिश टीवी एंटीना आपका काम करता है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो आप तक मिल जाए। अगर कोई भी आपको डाउट लग रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर कोई भी वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटा टाटा।